हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, काफ़ी सारी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो, बायोटिक कंपोनेंट, बायो का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और अगर मैं इसी बायो के आगे लगा दूँ ए बायो, मतलब समथिंग जो लाइफलेस है। ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ समझाने का। अगर आपको ऑलरेडी पता है इट्स वेरी गुड, नहीं पता तो ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट मतलब मुझे लगता है। सो बायोटिक कंपोनेंट इज समथिंग जिसके अंदर लाइफ है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, लाइफ वाले कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ हो। और एबायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं यानी जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, दे आर लाइफलेस। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम हमारा होता है ना, वो वर्क करता है इन्हीं कंपोनेंट की वजह से। बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से हमारा इकोसिस्टम वर्क कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ को लिया है, और भी बहुत सारे होते हैं बट इसमें सबको नहीं लिया। देखो, जैसे एनर्जी की बात करते हैं, हमें सन से क्या मिलती है? हमें सन से एनर्जी मिलती है, तो दैट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। फिर आ गए रेनफॉल, दैट इज बारिश, वो भी एग्जाम्पल है एबायोटिक कंपोनेंट का। टेम्परेचर, वो भी एबायोटिक का एग्जाम्पल हुआ। एटमॉस्फेयर, वो भी एबायोटिक का एग्जाम्पल हुआ। मटेरियल्स, अब मटेरियल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, अभी इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। बट देन आया लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड दोनों ऐसे फैक्टर्स होते हैं। जब आप लोग अर्थ में, हमें किसी भी लोकेशन की स्टडी करनी होती है तो देयर आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी लाइनें दे रखी होती हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स की क्या लोकेशन है। मतलब सपोज ये है तो ये कहाँ पे पड़ेगा, तो वहाँ पे ये फैक्टर्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे की वीडियोस में मैं डिटेल में कवर करूँगी, फिलहाल मैं इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रही बिकॉज आज की टॉपिक जो है दैट इज़ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। तो बायोटिक कंपोनेंट में हुए ऐसे जिनमें लाइफ होती है, तो आप इसमें से कोई भी ले लो, चाहे आप प्राइमरी प्रोड्यूसर ले लो, चाहे आप कंज्यूमर ले लो, चाहे आप सेप्रोट्रोफ्स ले लो। सेप्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो डेड या डिकेइंग, जैसे कि फंजाई हो गया, वो जो सड़ी गली चीज़ें होता है उस पर फीड करता है, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया सेप्रोट्रोफ्स। कंज्यूमर्स में किसका एग्जाम्पल आया? सपोज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए प्लांट्स, प्लांट्स को किसने खाया? डियर ने, तो वो कंज्यूमर का एग्जाम्पल हो गया। अब चाहे डियर को खाया टाइगर ने, तो वो भी कंज्यूमर के अंदर आ गया। बचा क्या? सेप्रोट्रोफ, जो किस पे फीड करता है? इट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो मतलब सड़ रही हैं चीज़ें उस पे फीड करता है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, और इसके अंदर लाइफ नहीं होती है। और मोस्टली जितनी भी क्लासेस हैं सब में जब भी पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक या न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक, तो ये चीज़ को कवर करते ही करते हैं। ठीक है, नाउ अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाकी इकोलॉजी की एक पूरी की पूरी सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। इकोलॉजी की सीरीज़ में मैंने 12th इकोलॉजी के साथ साथ जितने भी इकोलॉजी के टॉपिक हैं वो सब कवर किए। थैंक यू सो मच।